लंच हो गया तो हमारे दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों इस समय हम सेक्टर 3 के 36 गज में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक घर में आग लगने के कारण पूरी तरह से सारा सामान जलकर खाक हो गया। और यहाँ तक कि पूरा घर भी, अगर हम कहें, पूरा घर ढह गया है, ऊपर का हिस्सा इस घर का। और ये देखिए सामान जो था इस घर के अंदर रखा हुआ सामान था, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और इस समय, जिस समय ये आग लगी उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि जो परिवार है वो नौकरी करता है, वो अपने नौकरी पर गए थे। पड़ोसियों के द्वारा उन्हें सूचना दी गई, लेकिन जब तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचती तब तक पड़ोसियों के द्वारा ही इस आग को बुझा दिया गया था। ये देखिए, ये घर है जो पूरी तरह से गिर गया है। सीधे के सामने पार्क में कपड़े रखे हुए हैं जो जल गए हैं। और अब यहाँ पर घर में इस्तेमाल करने लायक कोई भी सामान नहीं बचा है। ये देखिए, आपको दिखा देते हम ऊपर थे। और घर ये ऊपर का जो माला है पूरी तरह से गिर गया है, जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। ये देखिए सामान, जिसको अब ये देखिए पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और ऊपर का जो हिस्सा है वो गिर गया है, लेकिन आग के कारणों का भी नहीं पता चला है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक पूरा पूरी आग को पड़ोसियों के द्वारा ही बुझा दिया गया था। और यहाँ पर जो परिवार है वो मौजूद नहीं था। लाखों का सामान यहाँ पर जलकर खाक हुआ है। ये देखिए, घर के कपड़े, घर का राशन, घर का फर्नीचर, और यहाँ तक कि ऊपर का जो घर का हिस्सा था ये भी गिर गया है। 2 बेड थे इस घर के अंदर, फोल्डिंग। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है इस घर में। पड़ोसियों के द्वारा ही यह आग बुझाई गई और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर सूचना परिवार को दी गई। ये देखिए आप, यहाँ पर फिलहाल जो परिवार है वो जब आग की सूचना परिवार को मिली तो वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। नहीं, थोड़ा जानकारी देंगे, आप किस समय ड्यूटी गए थे? सुबह 7 बजे सर गए थे ड्यूटी। अच्छा, तो आपको कब सूचना मिली? सूचना में भाई, एक तो 10 बजे लंच होता है बच्चे के, 11 बजे होता है। लास्ट वाले 11 बजे वाले में खत्म हो गया, बच्चे अंदर चला गया तो डंडा वाले झाड़ू चला रहे थे ग्राउंड में। अच्छा। तो फोन गया गली से, करा है मखिया तेरा न सारे घर न जल गया, सारे घर जल गया, तू कहाँ है, तू दौड़ के आ जाओ। फिर भाग के आए, गेट पास लिए मैं बोले ऐसा सब बात है, मेरे ना वो घर जल गया, मेरे को गेट पास कोई दे दो, जल्दी से दिलवा दो गेट पास। तो मैम ने गेट पास न बना के दिया कि जल्दी जाओ बेटा, भाग के जाओ जल्दी। लेकिन जब तक लोग आए सर जी, जब तक लोग तो बूझ गया था। तेज थी ना, हाँ, आपका तो ये घर भी पूरी तरह गिर भी गया है, ऊपर का पूरे नाश हो गया। देखो आपके सामने जो कुछ है जो सब सामने है, कितना तो दबा हुआ है, कितना तो देखो पार्क में सारे सामान निकाल रहे हैं, क्या करे। क्या आग फिर पड़ोसियों ने बुझाई है? आग पड़ोसी बुताया और फोन किया होगा, पुलिस वाला आया तो कोई फोन किया होगा, गाड़ी उड़ी आया बुझने के बाद। अच्छा, गाड़ी आग बुझने के बाद आई है? गाड़ी बुझने के बाद आया। बड़े वाले गाड़ी, कौन सी गाड़ी कहता है गाड़ी। अच्छा, जिस समय आग लगी घर में कोई था उस समय? कोई नहीं था सर जी, कोई नहीं था। घर ताला लगा हुआ था, सभी अपनी नौकरी कर गए हुए थे। हाँ जी सर जी। कितने का नुकसान हुआ है? कितने के तो आप देखो, आपके सामने है कितने है। ऊपर ही रहते थे आप लोग? हाँ जी। घर का सारा सामान, डबल बेड, सिंगल बेड सब था, 4-5 फोल्डिंग था आपके सामने, वो देखो सारे खाक हो गया। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो अनाज मंडी टूट के आया है तो सर जी यहाँ हूँ जब से। बल्लभगढ़ में अनाज मंडी में जो जुग्गी था जब से। लगभग 35 साल के आसपास हो गए। हाँ जी।
तो दोस्तों, ये परिवार लगभग 35 सालों से यहाँ रह रहा था, जो आज पूरी तरह से देखें आग की वजह से बर्बाद हो गया है। सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यहाँ तक कि जो ऊपर का हिस्सा था मकान का वो भी गिर गया है। ये देखिए, मकान का जो ऊपर का हिस्सा है वो इस आग के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चे जो हैं इनके स्कूल गए हुए थे, लेकिन पड़ोसियों के द्वारा ही सूचना दी गई, लेकिन मौके पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची वो आग बुझने के बाद पहुंची। उससे पहले ही पड़ोसियों के द्वारा ही इस आग को बुझा दिया गया था। फिलहाल आप देख सकते हैं हम मौके पर मौजूद हैं, जहां पर एक गरीब परिवार के इस आशियाने को आग ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है ऐसा जो इस परिवार के काम आ सके। डबल बेड, एक सिंगल बेड, फोल्डिंग, किचन का सारा सामान और कपड़े, यहाँ तक कि ऊपर का जो मकान का हिस्सा था आग के कारण वो भी गिरकर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। फिलहाल सरकार से क्या गुहार लगाते हैं, किस तरह की क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? दीदी बताओ थोड़ा से, मेरे को उतना तो पता नहीं है। बहन जी, जिस तरह सरकार से यही मांगते हैं कि गरीबों का देखो जो बिगड़ा है वो तो चाहिए, देखो जो भी है कुछ भी जो थोड़ी बहुत सहायता हो सके, बैठेंगे कहाँ, जो भी सहायता देखो करनी तो चाहिए। गरीब है वो भी, सारे गरीब लोग हैं ये। अब जैसे तैसे देखो बच्चे भी काफी हैं, लड़कियां सयानी सयानी लेके कहाँ सोएंगे, एक कमरे में तो नहीं सोया जाता। बहू भी है, बेटे भी है। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं बहन जी आपके? बच्चे तो हमारे 3 लड़की है सर जी, 3 लड़का है। ये लड़कियां हैं सयानी सयानी। लड़की कुमारी है, हाँ जी, बच्चे छोटे हैं। हाँ जी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये देखिए ये परिवार इस समय यहाँ पर है, और ख़ास बात इसमें ये रही कि जो फायर ब्रिगेड पहुँची है वो आग बुझने के बाद पहुँची है। आग पर सबसे पहले पड़ोसियों के द्वारा ही काबू पाया गया। देखना बस जो है बेचारी का देखो मदद हो जाए, और तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। देखो बिल्कुल। अब जो है गरीब आदमी देखो बाहर से आते हैं, अपना गांव से आते हैं कमाने के लिए, वो भी ना रहा। अब छोटे छोटे कमरे बना बना के सब रह रहे थे, वो भी नहीं रहा। देखो क्या बेचारी का सब कुछ तो जल गया है। देखो बिल्कुल, ऊपर का मकान भी ढह गया। आप किराए पर रहते थे? नहीं, इनका अपना है। अपना है, अपना है जी इनका। अच्छा। सबका अपना। मकान का ऊपर का हिस्सा भी ढह गया है तो पूरी तरह से सब गिर गया। लेकिन आग के कारणों का नहीं पता चला। आग का इतनी भयंकर जो आग लगी है, चला जी। क्योंकि यहाँ पर जो नजर आ रहा है नहीं पता चला आग के कारणों का। बस यही है, सरकार से यही है थोड़ी सी मदद हो जाए, और तो क्या मांगते हैं जी। देखो तो दोस्तों देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं सरकार से, गरीब परिवार की कोई मदद हो जाए। हम आपको बता दें 4000 मकान पूरे गली मोहल्ला सब बुझाया, हमें तो पता नहीं है एकदम से। ये नहीं तो पता क्या लग। हाँ, ये बगल में एक लड़का पानी बेचता है, वो बेचारा के पूरा टैंकी खाली हो गया। पानी हाँ, सारे पूरे पानी खाली हो गया बेचारा के। आपका मकान नंबर कितना है? ये मकान नंबर 4082 होगा। 4082। दोस्तों, अगर कोई शख्स इस गरीब परिवार की मदद करना चाहे तो 4082 सेक्टर 3 36 गज में मकान है। गली नंबर 3 है ये 36 गज की। अगर कोई व्यक्ति इस परिवार की मदद करना चाहे तो 4082 सेक्टर 3 में परिवार से संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग।